तो कक्षा 11वीं के सभी छात्रों, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा असली पेपर देखो, यहाँ से कोड मिला लेना, यही क्वेश्चन पेपर आज आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो संपूर्ण पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 7 पन्नों में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। कोड आप सभी के सभी मैच कर लीजिए। और यहाँ पे इस वीडियो की खासियत ये रहने वाली है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप रीति रिवाज के अनुसार स्कूल में ही पता कर लेंगे, कोई भी आपको बता जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहेंगे ना वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके आज आने वाले हैं और सभी के आंसर बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा जो आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले उनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो आप पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपसे जो पूछा जाएगा आज यहाँ पे 2 बजे जो आपका एग्जाम होने वाला है, रामचरितमानस की यहाँ पे रचयिता पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताने थे। तो पहला हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा हो जाएगा चौधरी बद्रीनाथ प्रेम घन। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है आपकी तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोक मंगल एवं समन्वय की भावना थी, भक्ति भाव का प्राधान्य था, इसके अलावा स्वांत सुखाव काव्य साधना थी, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग था, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखने होंगे, याद कर लेना आप। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो देखिए प्रगतिवादी कविता में दीनहीन श्रमिक तथा यहाँ पे दलित मानवों का यहाँ पे सजीव चित्रण है, मजदूरों के शोषण के प्रति यहाँ पे विद्रोह के स्वर हैं। प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है, मार्क्सवादी विचार एवं प्रभाव का स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। ठीक है, इनके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो यहाँ से ये कबीर ने ईश्वर से आपको ये पूरा भिन्न भिन्न हो तक पूरा याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा आगे जो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इसका आपको अर्थ बताना था। ठीक है, तो अर्थ आप कुछ इस प्रकार से यहाँ तक पूरा अर्थ आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 8वां, देखिएगा कुछ इस प्रकार से, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। तो मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, इसका आंसर आप पूरा देख लीजिए, यहाँ तक ही पूरा आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा पिता के दायित्व की किन विशेषताओं को उरेका गया है। ठीक है, तो कवि से लेकर के आपको ये पूरा आंसर यहाँ तक ही पूरा आपको यहाँ पे बहने लगते हैं तक पूरा लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो यहाँ पे कवि से कैसे बात करती, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से यदि से लेकर के मौजूद है तक पूरा आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिए गजल के तीसरे शेर को गौर पढ़ें, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों से है। ठीक है, तो यहाँ से गजल के तीसरे शेर से लेते हैं तक पूरा आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। वह चांद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे गढ़ता है तक वाला ही क्वेश्चन, तो चांद से लेकर के खतरनाक है तक पूरा आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इस दौर में भी बचाने हेतु बहुत कुछ बचा है, इसे क्या सा स्पष्ट करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद देखिए आदिकाल समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करना है, तो हमारे देश से लेकर के सबसे पहले सकाहे तक पूरा लिख लीजिए आप। तो इसके बाद देखिए पूरा वर्तमान से लेकर के यहाँ तक ये पूरा अग्रसर है तक पूरा आपको लिखना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युग की यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आपको लिखनी होंगी। विद्यार्थी ध्यान दें, जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ 4:19 हो चुके हैं सुबह की, और जी हाँ आपका 100% असली पेपर देखिए कक्षा 9 यहाँ पे विज्ञान का पेपर देखिए, यहाँ पे 553 यहाँ पे कोड है, और यहाँ पे मिला लेना 553 सेट बी का पूरा पेपर है, असली पेपर है। यहाँ पे देखो 553 दिया गया है सेट बी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 553 सेट बी, तो 101% ओरिजिनल है। टोटल 10 पेज में आपका पेपर आने वाला है, यहाँ पे 10 पेज में पूरा पेपर आपका दिया गया है। तो चलिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस प्रकार से मिले। बहुत ही सिंपल स्टेप है, गूगल पे लिखना होगा एमपी बोर्ड क्लास 9 साइंस पेपर 2023। ठीक है, आपको ये सर्च कर देना होगा, टॉप पे जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो पूरा पेपर आपको यहाँ पे लोड लेते हुए दिख जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, क्लास 9 साइंस पेपर पूरा डला हुआ है। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे सफेद कलर का आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड का बटन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे 15 सेकंड का यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 सेकंड वेट करना है और किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए टाइमर आपका समाप्त हो गया और ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा पीडीएफ पे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसकी जो PDF studynotespj.com पे मिलेगी, ठीक है, सॉल्यूशन की। भारतीय हिंदी युग के नियमों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आपको पूरी लिखनी होंगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए नाटक और एकांकी में अंतर आपसे पूछे जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से नाटक और एकांकी में अंतर आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नमक का दारेगा कहानी वाला, तो नहीं बोलते हैं तक ये पूरा आंसर लिखना होगा आपको। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो लेखिका से लेकर के यहाँ पे गई थी तक पूरा आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता वाला, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको देखना है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, देखिए सभी जिलों का पेपर है, कोई सा भी जिला हो आपका, ठीक है। तो बारिश से लेकर के पसंद आया तक ये जो बारिश वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका करजन ने इस्तीफा क्यों दिया था पूछा गया है, तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। करजन को यहाँ पे इस्तीफा क्यों देना पड़ गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है, तो ये आंसर भी आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय समाज वाला, तो ये क्वेश्चन जो है स्त्री चरित्र वाला, इसको भी आपको लिखना होगा, बोलती है तक पूरा आंसर लिख लेना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कृषि विभाग वालों वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से कृषि विभाग से रहे हैं तक पूरा आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए, भारत की चर्चा हेतु नेहरू जी कब और किससे करते थे, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है आपका 28वां क्वेश्चन, नेहरू जी धरती को यहाँ पे भारत माता क्यों मानते हैं, तो यहाँ तक ये आंसर पूरा आपको लिखना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, लेखक कुमार गंधर्व वाला ये क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है 20वां, तो 20वां यहाँ पे देखिए कुई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुई निर्माण से लेकर यहाँ पे पूरा आपको आंसर लिखना होगा, तो यहाँ पे पूरा आंसर आप देखते जाइए, कुछ इस प्रकार से पाताल पानी और पूरे पॉइंट आपको लिखने होंगे। इसके बाद देखिए, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी से पूरा आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये तुम से लेकर के पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, भारतीय वाला। इसके बाद 33वां क्वेश्चन एलोरा की गुफाओं से पूछा गया, ठीक है, एलोरा की गुफाओं से। इसके बाद 34वां क्वेश्चन, भारतीय जंगल की मुख्य किससे संबंध है, तो ये पूरी PDF आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पूरी PDF में आपको आप दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली आप देखते जाइए। पत्रकारिता क्या है, ठीक है, पत्रकारिता को दैनिक इतिहास में क्यों रखा गया है, रेखांकन कार्बोटाइड वाला ये क्वेश्चन देख लें आप। काव्य की परिभाषा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लें। इसके बाद वीर रस को उदाहरण सहित देखिए, वीर रस को उदाहरण सहित अलंकार वाला क्वेश्चन देख लें। इसके बाद देखिए, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं वाला क्वेश्चन देख लें। राजभाषा किसे कहते हैं, इसको भी देख लें। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से टोटल 44 क्वेश्चन जो है मोस्ट IMP हैं आपके लिए, आज के पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बजे जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इन सारे 44 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और studynotespj.com पर जाकर आप इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेंगे।